आखिरी चरण के लिए आज थमेगा प्रचार। नेता झोंकेंगे पूरी ताकत। 12 मई को 41 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। वाराणसी में प्रचार के आखिरी दिन ताकत का एहसास कराने की होड़। राहुल गांधी कर रहे हैं रोड शो। गोलगड्डा चौराहे से लंका तक करेंगे रोड शो, तो अखिलेश भी करेंगे रोड शो। प्रचार के आखिरी दिन मोदी की यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां। कुशीनगर, बलिया समेत 5 जगहों पर करेंगे जनसभाएं। आज प्रचार खत्म होते ही सभी बाहरी नेताओं को वाराणसी से जाना होगा बाहर। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार को वाराणसी सीट के लिए बनाया विशेष पर्यवेक्षक। बीजेपी पर विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस। राहुल ने बीजेपी के सत्ता में आने पर 22,000 लोगों की मौत की कही थी बात, तो अमेठी में वोटिंग के दिन ईवीएम तक जाने के मामले में दिए गए जांच के आदेश। मायावती के बाद अब ममता बनर्जी का भी मोदी को समर्थन देने से इनकार। ममता बोली, दिल्ली में होती तो मोदी को सीधे जेल भेजती। फोकस न्यूज को कंपनी लॉ बोर्ड का करारा झटका। कंपनी में सरकारी डायरेक्टर नियुक्त करने का आदेश। सरकारी डायरेक्टर के बिना नहीं होगा कोई फैसला। 150 करोड़ रुपए के लोन की भी होगी जांच। एनसीआर में बढ़ती वारदातों से सनसनी। ग्रेटर नोएडा में व्यापारी की हत्या पर हंगामा। गाजियाबाद में महिला को मारी गोली, तो वहीं नोएडा में पुलिस वाले पर लगा रेप का आरोप। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। वाराणसी में राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है और इस रोड शो की 3 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। तो राहुल गांधी की नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। वाराणसी में राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है और इस रोड शो की 3 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। तो राहुल गांधी की ये तस्वीरें आप देखेंगे। रोड शो जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, ये 3 तस्वीरों के जरिए, 3 कैमरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा 1 आप देख सकते हैं, यहां भी अच्छी खासी जो है भीड़ देखी जा रही है। दूसरी कैमरे की अगर बात करें, दूसरी तस्वीर की अगर बात करें, तो लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। और तीसरी तरफ यहां पर कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो कांग्रेस के झंडे लिए नजर आ रहे हैं। हाथों में बैनर, पोस्टर और ये कांग्रेस पार्टी का झंडा वो नजर आ रहा है। अजय राय के समर्थन में राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष, रोड शो कर रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर में, दूसरे कैमरे में आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो है हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है वाराणसी में। तो कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के शक्ति प्रदर्शन के बाद मानो पार्टियों में यहां पर अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का होड़ लगा है। और राहुल गांधी आज जहां वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं, अब अखिलेश यादव का भी जो है रोड शो होगा आज, क्योंकि आज आखिरी चुनाव का 9वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन। शाम को प्रचार थम जाएगा, लिहाजा सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। तो 3 तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। 3 कैमरों के माध्यम से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा 1, कैमरा नंबर 2 और कैमरा 3 आप देख सकते हैं। पहली तरफ जहां पहले कैमरे की अगर बात करें तो आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के साथ घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तरफ ये जनसैलाब भी नजर आ रहा है। अच्छी खासी भीड़ कैसे, राहुल गांधी इससे निश्चित तौर पर उत्साहित होंगे, उनकी पार्टी भी। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में वो यहां पर प्रचार अभियान में गए हुए हैं। लोगों से वोट देने की अपील। अब देखते हैं जनता जनार्दन पर इसका कितना जो है फर्क पड़ता है। राहुल गांधी इस अपने रोड शो से कितनी छाप छोड़ पाते हैं, ये असली सवाल, असली मुद्दा। तो वाराणसी से सीधे लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं राहुल गांधी का रोड शो। और एक मिनी ट्रक में वो हैं और साथ ही ये लोगों की भीड़ नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं की भीड़। कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ राहुल गांधी के रोड शो में
नाचते गाजते यहां नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों से हाथ मिलाते हुए। ये कैमरा नंबर 2 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, अभिवादन करते हुए। तो मुकाबला काफी दिलचस्प वाराणसी में। नरेंद्र मोदी जहां पर आजकल वाराणसी नमो नमो हो रहा है, वहीं राहुल गांधी अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाह रहे हैं और आज अखिलेश यादव का भी जो है रोड शो। और इस वक्त रुख करेंगे वाराणसी का, जहां पर अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जानना चाहेंगे, यहां पर कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन का भी एहसास कराने की पूरी कोशिश राहुल गांधी की, क्या कुछ नजर आ रहा है इस तस्वीरों में? हालांकि हम देख रहे हैं कि काफी लोग वहां पर नजर आ रहे हैं हमें। बिल्कुल, आज प्रचार का आखिरी दिन है और कांग्रेस को भी अपने राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का अघोषित रोड शो हुआ और उसमें जो ताकत दिखी, अब कांग्रेस भी चाहती है कि पूर्वांचल में बनारस के माध्यम से जो 18 सीटें हैं जहां वोटिंग होना है 12 तारीख को, इन सभी सीटों पर कांग्रेस अपने ताकत का, अपने राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करे। राहुल गांधी इसी मकसद से 12 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है वो शुरू कर चुके हैं। पीली कोठी से उनका काफिला निकल चुका है। पीली कोठी वही वो जगह है जहां बुनकरों को लेकर 10,000 करोड़ के पैकेज की मांग सबसे पहले राहुल गांधी ने की थी। तो पीली कोठी के बुनकरों का उन्होंने फीडबैक लिया था। चूंकि बड़ी संख्या में बनारस में बुनकर हैं, पीली कोठी जहां आर्थिक रूप से बहुत कमजोर बुनकर यहाँ रहते हैं, 2-2.25 लाख यहाँ वोटर्स जो सिर्फ बुनकर हैं, तो राहुल गांधी को पता है कि जो शुरुआत वो कर रहे हैं ये बुनकरों का इलाका है और अगर बुनकरों का उन पर भरोसा बनता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है। यहाँ से उनका जो काफिला निकला है अब विश्वेश्वरगंज होते हुए मैदागिन पिपलानी, कटरा, गोदौलिया, मदनपुरा, सोनारपुरा होते हुए लंका गेट तक जाना है और 11 साढ़े 11 बजे तक उनका ये जो काफिला है, ये जो रोड शो है उसको समाप्त होना है। उनके साथ गुलाम नबी आजाद जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, अजय राय, तमाम बड़े नेता उनके साथ रोड शो में शामिल हैं। कांग्रेस की कोशिश है एकजुटता के साथ साथ राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। आज ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी रोड शो होना है। तो आज हम कह सकते हैं बनारस में रोड शो का दिन है और आखिरी दिन कांग्रेस और सपा अपने राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर रही है। जी अमित, जानना चाहेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से वाराणसी की धरती, काशी की धरती जो है वो मोदीमय हो रखी थी, यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं एहसास कराने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी इस रोड शो के जरिए एहसास कराने की कोशिश करेंगे कि वो अभी मैदान छोड़े नहीं है, बनारस में उनकी मौजूदगी है और लोगों की भीड़ देखकर वो कहीं ना कहीं उत्साहित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल उत्साहित हैं, चूंकि ये जो बनारस है, पूर्वांचल है, ये कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री, रघुनाथ सिंह, पंडित कमलापति त्रिपाठी ये चेहरे हुआ करते थे कांग्रेस के। लंबे समय से जरूर कांग्रेस का जो संगठन है वो यहाँ चरमरा गया है, लेकिन राहुल गांधी ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है, हम अभी भी मैदान में हैं। हमारे प्रत्याशी अजय राय कहीं से भी नरेंद्र मोदी से कमजोर नहीं है। हम लगातार अपनी चुनौती सामने रख रहे हैं, आपका समर्थन चाहिए और हम आपके लिए तमाम जो वायदे घोषणा पत्र के जरिए हमने किए आपसे उनको हम पूरा करेंगे। तो ये कोशिश है कांग्रेस की कि जो लगातार पॉलिटिकल एज लेते दिख रही थी बीजेपी, उसको सीधे सीधे चुनौती दी जाए और बनारस में अब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ये जो रोड शो करके पूरे 18 सीटों पर इसका प्रभाव डाला जाए और इसी कोशिश में राहुल गांधी अपने काफिले को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अमित, एक अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे। कांग्रेस के लिए इस वक्त चौतरफा दबाव, इसलिए चौतरफा दबाव क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो के जरिए जो है वो साबित कर दिया है कि लोगों में क्या उनकी जो है इस वक्त पसंदगी बनी हुई है और साथ ही अब कुछ देर के बाद जो है अखिलेश यादव का भी रोड शो होने वाला है, इससे भी वो कड़ी टक्कर यहां पर देने की कोशिश करेंगे और साथ ही जिस प्रकार से माहौल है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है, तो रोड शो राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है इस वक्त और साथ ही अजय राय के लिए। निश्चित रूप से चूंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, आज जो कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग होगा उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट 12 तारीख को पड़ेगा। अगर मतदाताओं को लगता है कि स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा यहाँ हावी हो सकता है, अगर
बनारस के मतदाताओं को लगता है कि अजय राय चुनौती देते दिख रहे हैं, अगर बनारस के मतदाताओं को लगता है कि कांग्रेस उनके तमाम विकास संबंधी वायदों को पूरा कर सकती है, तो निश्चित रूप से एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। यही वजह है कि आज का दिन चुना है राहुल गांधी ने। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी रोड शो होना है, तो एक चुनौती उनको उस रोड शो से भी है कि उनका जो रोड शो चल रहा है अखिलेश यादव के रोड शो से बड़ा रोड शो साबित हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के समर्थन मिलने का वो दम भर सके, उनकी पूरी कोशिश होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि जो पहले से ही एक राजनीतिक बढ़त पॉलिटिकल एज बीजेपी लगातार लेती दिख रही है, इसको किस तरीके से चुनौती देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को सुलझाने की कोशिश में ज्यादा से ज्यादा लोगों के भीड़ में जुटने की, इस काफिले में आने की वो अपील कर रहे हैं। और कांग्रेस के कई बड़े नेता, चलिए देखते हैं अमित अब आगे क्या कुछ होता है। रोड शो तो यहाँ पर निश्चित तौर पर शक्ति प्रदर्शन का जो है एहसास करने का तरीका हो चुका है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब देखते हैं 12 तारीख को जो है वो चुनाव है, जनता जनार्दन किसके पक्ष में जो है मतदान करती है और किसके खिलाफत जाती है। 16 मई को रिजल्ट भी आ जाएगा। हाँ, गहमा गहमी जरूर है, चूंकि चुनाव का आखिरी चरण है, लिहाजा पूरी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी दमखम के साथ मैदान में है वो अपने जलवे बिखेरने को तैयार है। और यहां पर अगर बात करें तो मेहनत करते नजर भी आ रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।